होता क्या है कि एक प्रेग्नेंट फीमेल आती है नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए। तो फिर चेकअप होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान आती है, चेकअप होता है तो मालूम चलता है कि सी इज़ इन्फेक्टेड फ्रॉम रूबेला वायरस। ठीक है, तो अब रूबेला वायरस होता क्या, तो ये सब माइक्रोबायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे। रूबेला वायरस इज अ सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस, मोस्ट टेराटोजेनिक कंजेनिटल इन्फेक्शन। क्लियर है। अब वो जो फीमेल है, प्रेग्नेंट फीमेल, वो नॉर्मल है, वो कोई सिम्टम्स शो नहीं कर रही है। तो इन प्रेग्नेंट फीमेल हु आर इन्फेक्टेड फ्रॉम रूबेला वायरस 25 to 50% आर एसिम्टोमेटिक। 25 to 15% आर एसिम्टोमेटिक। इन सिम्टोमेटिक पेशेंट दो चीज़ें आपको देखने मिलेगी, माइल्ड फीवर प्लस मैकुलो पैपुलर रैश। सारा कुछ दिखाऊंगा आपको, बस कहानी सुन लो। क्या क्या है, माइल्ड फीवर प्लस मैकुलो पैपुलर रैश। क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में मैकुलो पैपुलर रैश 110% श्योर है कि लिखा हुआ मिलेगा आपको। ठीक है। अब मैक्सिमम चांसेस ऑफ ट्रांसमिशन कब है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। कब है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इफ प्रेग्नेंट फीमेल्स एक्वायर्स रूबेला इन ट्राइमेस्टर 1, ठीक है, इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इट इज़ द इंडिकेशन फॉर डूइंग एमटीपी। उसे भेजते हैं हम लोग फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास, पेडियाट्रिक्स के पास। ठीक है, तो फिर वो ट्रीटमेंट एक्चुअल में कुछ है नहीं, बट वो कुछ कुछ देते हैं मेडिकेशन की फीवर थोड़ा कम हो जाए। तो स्क्रीनिंग करते हैं हम लोग, पहचानेंगे कैसे कि रूबेला है और क्या क्या है। तो स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग फॉर रूबेला इन्फेक्शन। ऑल प्रेग्नेंट फीमेल इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर दे स्कैंड फॉर रूबेला इन्फेक्शन। ठीक है, आईजीएम पॉजिटिव है और आईजीजी, स्क्रीनिंग टेस्ट में आईजीएम और आईजीजी का टेस्ट होता है। अगर आईजीएम पॉजिटिव है और आईजीजी नेगेटिव है, देन समझ लो कि वो रिसेंट रूबेला इन्फेक्शन ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर। देन वी सजेस्ट देम टू गो फॉर एमटीपी। ठीक है। एंड केस नंबर 2 है, आईजीएम नेगेटिव है एंड आईजीजी पॉजिटिव है, देन इट इज़ पास्ट इन्फेक्शन। ठीक है, तो और इट मे बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट, सी मे बी वैक्सीनेटेड अगेंस्ट रूबेला वायरस। सो उसे नॉर्मल रूटीन एंटीनेटल केयर में डालते हैं और प्रेगनेंसी बोलते हैं भाई अपना कंटिन्यू रखो। तीसरा केस है आईजीएम नेगेटिव है एंड आईजीजी नेगेटिव है, तो नॉट वैक्सीनेटेड अगेंस्ट रूबेला का केस है ये। तो रूबेला वैक्सीन अब हम उसे देंगे या नहीं देंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी है और उसे रूबेला वायरस इन्फेक्शन है, तो अब हमें मालूम चल रहा है कि ऐसा ऐसा कहानी है और एसिम्टोमेटिक है, तो क्या हम उसे देंगे या नहीं देंगे रूबेला वैक्सीन। तो रूबेला वैक्सीन इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट रूबेला वैक्सीनेशन इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। तो हम उसे एडवाइस करेंगे कि भैया आप आफ्टर डिलीवरी आप वैक्सीन ले लेना रूबेला का, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अदर प्रेगनेंसी, इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर अदर प्रेगनेंसी। ठीक है। अब ये कब तक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहेगा आफ्टर गिविंग रूबेला वैक्सीन, फॉर हाउ लॉन्ग प्रेगनेंसी इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, फॉर 1 मंथ। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है, ये INICET का क्वेश्चन है 2021। क्लियर है, 1 महीना के लिए। आफ्टर 1 मंथ आप करते हो, कंसीव करता है या जो भी आप सेक्सुअल एक्टिव रहते हो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इफ़ यू गेट सपोज विद इन 1 मंथ ऑफ रूबेला वैक्सीनेशन अ फीमेल गेट प्रेग्नेंट, देन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका। नेक्स्ट स्टेप वही होगा कि आप बोलोगे कि ठीक है भैया अपना प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखो, बट फिर वो बच्चे के साथ बहुत कुछ होगा। ठीक है, न्यूनेटल रूबेला इन्फेक्शन आप लोग पढ़ोगे, पीडियाट्रिक्स में भी पैन इंसेफेलाइटिस देखने मिलता है और बहुत कुछ लॉन्ग टर्म में डायबिटीज़ मेलिटस वगैरह भी देखने मिलेगा। क्लियर है। सो बोलते हैं हम लोग कंटिन्यू प्रेगनेंसी कंटिन्यू रखने, ऐसा नहीं कि एमटीपी के लिए आप लोग चले जाओ। ठीक है, नॉट एन इंडिकेशन फॉर डूइंग एमटीपी if she get pregnant within 1 month of रूबेला वैक्सीनेशन। क्लियर है, तो यहाँ तक क्लियर होता है। अब हम लोग देखते हैं इसका मैनिफेस्टेशन। ठीक है, और एक बात और याद रखना, ऑल प्रेग्नेंट फीमेल इन फर्स्ट टर्म दे स्कैन फॉर रूबेला इन्फेक्शन, ऑल प्रेग्नेंट फीमेल। ठीक है, अगर रूबेला इन्फेक्शन पॉजिटिव आती है देन एमटीपी शुड बी डन।
ये क्लियर कट रखना, इलाज कुछ भी नहीं है इसका, सिर्फ एक ही है, एमटीपी करो अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है देन ओनली। और फीवर घटाने के लिए मेडिकेशन देते हैं। अब मैनिफेस्टेशन है कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम, जो कि हम लोग देखेंगे पीपीटी वगैरह में सारा कुछ देखेंगे। टिल 16 वीक्स कॉन्जेनिटल रूबेला सिंड्रोम टिल 16 वीक्स। मैक्सिमम ट्रांसमिशन के चांसेस जो होते हैं वो ट्राइमेस्टर 1 में होते हैं, ठीक है, ट्राइमेस्टर 1 में होते हैं। मोस्ट सीवियर इन्फेक्शन अप टिल 16 वीक्स, ऑल द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन फर्स्ट 2 मंथ्स। क्या क्या देखने मिलेगा मैनिफेस्टेशन में? माइक्रोसेफेलिस, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, हार्ट डिजीज जिसमें पीडीएम मिलता है, पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस एंड पल्मोनरी स्टेनोसिस, कैटरेक्ट एंड ग्लेकोमास भी देखने मिलेगा, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एसएनएचएल। SNHL is seen if rubella infection occurs more than equal to 16 weeks, ठीक है, याद रखना है SNHL। CMV एंड रूबेला के केस में आपको देखने मिलता है सेंसरी न्यूरो हियरिंग लॉस, ठीक है। इतना हो गया। फिर आता है जो आपको बताया था, मान लो कंसीव कर जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है, तो फिर हम लोग एडवाइस करते हैं कि भैया ठीक है कंटिन्यू रखो प्रेगनेंसी। तो उस बच्चे के साथ क्या होगा, नियोनेट्स विथ रूबेला इन्फेक्शन, तो उसमें होगा नियोनेटल पर्प्यूरा, रेडियोल्यूसेंट पोन डिजीज, हेपाटोस्प्लेनोमेगली और SNHL। तो वो जो बच्चा होता है ना, उस बच्चे के डिलीवरी के बाद उस बच्चे को हम लोग नॉर्मल नहीं रखते, मतलब एक रूम होता है, वो मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं उसे, तो उस रूम में हम नहीं ले जाते हैं, ठीक है, बिकॉज उसकी स्किन पे रूबेला वायरस रहता है, सो इट में अफेक्ट अदर न्यूनेट्स, ठीक है। एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या है? पैन इंसेफलाइटिस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, थायराइड डिसऑर्डर एंड प्रिकोसियस प्यूबर्टी। क्लियर है? ये रूबेला की कहानी, इतना समझ गए जो कहानी बताया मैंने, सब कुछ क्लियर है। अब यहाँ पे देख लो, ये रूबेला इज अ सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस विच इज ट्रांसमिटेड बाय एयर बॉर्न ड्रॉपलेट्स बिटवीन क्लोज कॉन्टैक्ट। ये यूके का, ये पीपीटी जो देख रहे हो वो यूके का है। यूके के बच्चे टीच मी एनाटॉमी एंड टीच मी फिजियोलॉजी बहुत ज़्यादा प्रीफर करते हैं, ये टीच मी ओबीज है, ठीक है। यूके का वो जो होता है ना, यूके का बड़ा अच्छा BMJ मेडिसिन आता है, बहुत क्लासिक पढ़ाई है उनका। तो अब आते हैं खैर अपने टॉपिक पे। एंटीनेटल स्क्रीनिंग जो मैंने आपको बताया था, IgM एंटीबॉडी एंड IgG एंटीबॉडी देखते हैं, प्रेजेंट इन एक्यूट इन्फेक्शन, प्रेजेंट फॉलोइंग इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। तो ये केस याद रखना, IgM पॉजिटिव और IgG नेगेटिव, या नेगेटिव नेगेटिव के केस में क्या करेंगे, ठीक है। वैक्सीनेशन देंगे, कब नहीं देंगे, कब MTP करना है, ये इंपॉर्टेंट है। देन क्लिनिकल फीचर, मैकुलोपेपुलर रैश, ये है मैकुलोपेपुलर रैश, फाइन मैकुलोपेपुलर रैश आपको देखने मिलेगा, एंड माइल्ड फीवर। बाकी ये सब भी लिम्फ एडिनोपैथी एंड कोराइजा वगैरह, हेडेक वगैरह आप लोग याद रख सकते हो, बट मैकुलोपेपुलर रैश एंड माइल्ड फीवर मत भूलना। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, in women where rubella infection is suspected, ELISA can be performed to measure rubella specific IgG and IgM present in acute infection, present following infection or vaccination। क्लियर है? देन मैनेजमेंट अगेन मैंने बोला, देर इज़ नो ट्रीटमेंट। एनी प्रेग्नेंट वुमेन विद अ पॉजिटिव रूबेला स्क्रीन शुड बी इमीडिएटली रिफर टू अ फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट, पीडियाट्रिक्स के पास भेजेंगे फॉर काउंसलिंग एंड फॉर द मैनेजमेंट। एंटीपायरेटिक्स दिया जाता है फीवर को लो करने के लिए, ठीक है। एंड फीटल का ये कुछ दिया हुआ है, रिस्क ऑफ वर्टिकल ट्रांसमिशन, कितने वीक तक में कितना ट्रांसमिशन के परसेंटेज, ट्रांसमिशन के चांसेस है वो परसेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये देख लेना। देन कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम मैनिफेस्टेशन आपको पता है। कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम डिस्क्राइब्स द न्यूनेटल मैनिफेस्टेशन ऑफ इन्फेक्शन विद द रूबेला वायरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्लिनिकल फीचर्स वगैरह, ऑडिटरी प्रॉब्लम, सेंसोरी न्यूरल डीफनेस, SNHL जो बताता है, कार्डियक डिफेक्ट्स, पल्मोनरी स्टेनोसिस, पेटेंट डक्टस एट्रियोसिस, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ऑप्थेल्मिक डिफेक्ट्स, रेटिनोपैथी, कंजेनिटल कैटरैक्ट एंड ग्लूकोमास आपको देखने मिलेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एबनॉर्मलिटीज, लर्निंग डिसेबिलिटीज एंड माइक्रोइंसेफेली एंड हेमाटोलॉजिकली थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ब्लूबेरी मफिन अपीयरेंस आपको मिलेगा। सो
इतना ही है। एंड लेट ऑनसेट डायबिटीज़ मेलिटस, थायरोडाइटिस, ग्रोथ हार्मोन एबनॉर्मेलिटीज, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, पेन इंसेफेलाइटिस, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, थायरॉयड डिसऑर्डर, प्रिकोसियस प्यूबर्टी। बस इतना याद रखो, लेट टर्म कॉन्सिक्वेंसेस यही है। सो ख़त्म होता है आपका रूबेला। नेक्स्ट देखेंगे टॉक्सोप्लाज्मा, बहुत ही आसान है समझना इसे। प्रेग्नेंट फीमेल है, प्रेग्नेंट फीमेल को रूबेला होता है तो क्या करना है। अगर फर्स्ट टाइमिस्टर में हमें मालूम चल जाता है कि भैया ऐसा ऐसा है, देन बोल दो कि MTP, ठीक है, क्लियर है MTP के लिए। और पहले तो ये सिम्टोमेटिक भी होती है। सो फर्स्ट टाइमिस्टर में ये चेकअप करना ही करना है। मोर देन 25% या यू कैन से 25 to 50% प्रेग्नेंट फीमेल्स आर एसिम्टोमेटिक, क्लियर है, हु आर इन्फेक्टेड फ्रॉम रूबेला वायरस। सो रिस्क नहीं ले सकते हम लोग, इसलिए करना ये मस्ट है। और जिन्हें में सिम्टम्स दिख रहे हैं मैकुलोपैपुलर रैसेस के, तो उनका तो बहुत ही आसान है, स्क्रीनिंग करो, स्क्रीनिंग करके सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर वैक्सीनेशन आप लोग दे देते हो और विद इन 1 month ऑफ वैक्सीनेशन प्रेग्नेंट हो जाती है फीमेल, देन आप उसे MTP के लिए नहीं बोलोगे, उसे बोलोगे कि यू कैन कंटिन्यू योर प्रेगनेंसी। सो ये 2-3 क्वेश्चन है जो बनाया जाएगा। और क्लिनिकल केसेस चांसेस है नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट में क्लिनिकल केसेस बनाएंगे, कंजेनिटल रूबेला सिंड्रोम देंगे और मे बी SNHL रखेंगे एंड मैकुलोपैपुलर रैसेस रखेंगे। और भी कुछ रख सकते हैं, हेपाटोस्प्लेनोमेगली वगैरह भी, न्यूनेट से कनेक्ट करके, मतलब पीडियाट्रिक से इंटीग्रेट करके वो लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।